Hello students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, BSR Government Arts College, Alwar. Students, you are welcome to online classes of BA Part 2. The topic that we are taking today is Classification of Races, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण. Students, ये second part है. We have done the first part in the previous class. और first part में हमने शिरस्य सूचकांक को डिस्कस किया था और अब हम नाक का अनुपात या घातांक नेजल इंडेक्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो नाक का अनुपात या घातांक, इसमें नाक की लंबाई और चौड़ाई का प्रतिशत संबंध होता है. नासिका सूचकांक या घातांक इज इक्वल टू नाक की चौड़ाई डिवाइडेड बाय नाक की लंबाई इंटू 100, यानी नाक की चौड़ाई डिवाइडेड बाय नाक की लंबाई इंटू 100. तो ये एक प्रतिशत में वैल्यू आ जाती है. यदि किसी के भी नाक की लंबाई चौड़ाई 85% से अधिक है तो उसको हम चौड़ी नाक कहते हैं, प्लैथोरीन. यदि किसी के नाक की लंबाई, किसी प्रजाति के नाक की लंबाई 75% से 85% तक है तो हम उसको मध्यम चौड़ाई की नाक या मिजोरीन कहते हैं. और यदि किसी के नाक की चौड़ाई 70% से कम है तो उसको हम पतली नाक या लेप्टोरीन कहते हैं. साधारणतः सभी निग्रोइड लोग चौड़ी नाक वाले होते हैं. नेग्रिटो जाति भी उसको हम कहते हैं जिनकी नाक चौड़ी होती है. कॉकेशियन प्रजाति के लोग पतली नाक वाले होते हैं और मंगोलियन प्रजाति में अधिकतर मध्यम चौड़ी नाक वाले होते हैं. परंतु नाक का घातांक वंशानुक्रम में इतना स्थायी नहीं है जितना कि कपाल घातांक होता है. जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कपाल घातांक सबसे रिलायबल घातांक है जो कि हमें किसी भी प्रजाति के बारे में बताता है और कपाल घातांक लगभग सभी प्रजातियों का स्थिर होता है. अब तीसरा जो एस्पेक्ट है, जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में हम जो तीसरा जो वो ले रहे हैं वो है जबड़ों का फैलाव या प्रोग्नेथिज्म. निग्रो अधिकतर आगे को बढ़े हुए जबड़ों वाले या प्रोग्नेथस होते हैं. इसको हम प्रोग्नेथस जबड़ा कहते हैं. मंगोलियन जाति के लोग मध्यम और कॉकेशियन जाति के लोग बहुत कम निचले जबड़े वाले होते हैं. फोर्थ एस्पेक्ट है कपाल की धारिता या कैपेसिटी ऑफ स्कल. इसको हम इस तरह से समझेंगे कि किसी कप में आप कितना जल भर सकते हो, ये उस कप की कैपेसिटी के बारे में बताता है. किसी भी कप या ग्लास में यदि आप जल भरो तो उसकी कैपेसिटी कितनी है. उसी प्रकार यदि किसी भी कपाल के अंदर आप कुछ भी किसी भी कपाल की जो वॉल्यूम होती है उसको हम कपाल की धारिता या कैपेसिटी ऑफ द स्कल कहते हैं. कपाल की धारिता को उसमें सरसों या जल भरकर नापा जाता है. यूरोप में पुरुषों के कपाल की औसत धारिता 1.450 घन सेंटीमीटर नापी गई है और स्त्रियों की कपाल धारिता 1.3 घन सेंटीमीटर नापी गई है. 1.300 घन सेंटीमीटर है. पूर्वी एशिया में या पॉलिनेशिया में भी यूरोप के समान धारिता है. निग्रो प्रजाति की कपाल धारिता कुछ कम है और ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की धारिता लगभग 1300 घन सेंटीमीटर है. उस्मैन और नेग्रिटो प्रजाति के लोग नाटे कद के होते हैं तथा इनके मस्तिष्क या ब्रेन का आधार भी छोटा होता है. जो फिफ्थ एस्पेक्ट है किसी भी मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए वो है केशों की बनावट या टेक्सचर ऑफ हेयर. मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए केश भी मुख्य घटक या फैक्टर हैं और कुछ विद्वानों ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है, जैसा कि हैडन महोदय ने केश की बनावट को मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है. केश की आकृति मानव प्रजाति या रेस के वंशानुक्रम में लगातार चली जाती है. उस पर मनुष्य की आयु या नर नारी का भेद, जलवायु और भोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान रूप से चला जाता है. बालों की आकृति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक बाल की ऊर्ध्वकाट या क्रॉस सेक्शन में उसका व्यास कितना होता है और शरीर के चर्म में बाल की जड़ की थैलियां कितनी मुड़ी हुई है या कितनी सीधी है. नेग्रिटो प्रजाति के बाल की ऊर्ध्वकाट का केश घातांक हेयर इंडेक्स 40 तथा मंगोल प्रजाति के बाल की ऊर्ध्वकाट का केश घातांक 80 होता है. केश के ऊर्ध्वकाट क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई डिवाइडेड बाय केश के ऊर्ध्वकाट या क्रॉस सेक्शन की लंबाई इंटू 100,
इसको हम केश का घातांक या हेयर इंडेक्स कहते हैं। नीग्रो प्रजाति में बालों की आकृति लहरदार न होकर छल्लेदार होती है, जिसको कि हम वुली आकृति कहते हैं। कॉकेशियन प्रजाति के बालों की आकृति लहरदार या वेवी होती है और मंगोल प्रजाति के बाल बिल्कुल सीधे या स्ट्रेट होते हैं। अब हम इसमें छठा इंडेक्स लेते हैं, जिसको कि शरीर का कद या स्टेचर कहते हैं। प्रजातियों का वर्गीकरण करने में शरीर की ऊंचाई की नाप भी सम्मिलित की जाती है। 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक नाटा कद या छोटा कद माना जाता है। 159 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर तक मंझला कद माना जाता है। 169 सेंटीमीटर से 172 सेंटीमीटर तक लंबा कद माना जाता है और 172 सेंटीमीटर से ऊपर बहुत ही लंबा कद माना जाता है। पिग्मी जाति के लोग विश्व में सबसे छोटे या नाटे माने जाते हैं और इनकी लंबाई, औसत जो इनकी लंबाई है वो 148 सेंटीमीटर से कम होती है। चीनी लोग भी अधिकतर छोटे कद के होते हैं, परंतु उनमें से कुछ बहुत लंबे कद वाले भी हो सकते हैं। शरीर की ऊंचाई पर जलवायु के प्रभाव के अलावा वंश तथा भोजन और निवास की दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रजाति में किसी एक परिवार के लोग बहुत लंबे भी हो सकते हैं और कुछ बहुत छोटे भी हो सकते हैं। सेवेंथ जो एस्पेक्ट है जिसको हम ले रहे हैं वो है नेत्रों का घातांक या ऑर्बिटल इंडेक्स। नेत्र के गोलक छिद्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात या घातांक नेग्रिटो प्रजाति में लगभग 80 होता है, ऑस्ट्रेलॉइड में 87, मेडिटेरेनियन प्रजाति में 88 और एल्पाइन तथा मंगोलॉइड प्रजातियों में 92 से 99 तक होता है। त्वचा का रंग, आम आदमी जो लेमैन है, ज्योग्राफर नहीं है, वो लगभग सभी प्रजातियों को त्वचा के रंग से ही आइडेंटिफाई करते हैं। ये गोरे लोग हैं, ये काले लोग हैं, ये मध्यम रंग वाले लोग हैं, श्यामल लोग हैं। तो आम आदमी के लिए, लेमैन के लिए त्वचा का रंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम ज्योग्राफिकली यदि देखें तो त्वचा का रंग स्कल, आई और हेयर के बाद में आता है। मानव प्रजाति को दूर से ही देखने वाले शारीरिक लक्षणों में कद के बाद त्वचा वर्ण का ही स्थान है। त्वचा वर्ण के अलावा बालों का रंग और नेत्रों का रंग भी विचारणीय होता है। त्वचा के वर्ण के बहुत से भेद होते हैं और एक बड़ी कठिनाई यह है कि वर्ण की मात्रा या संख्या नहीं बताई जा सकती। हम उसको घातांक की तरह से हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसका कोई माप नहीं बता सकते। उसको हम सिर्फ देखकर और अंदाजे से उसको बयान कर सकते हैं। नेग्रिटो प्रजाति श्याम वर्ण या ब्लैक स्किन्ड होती है। नीग्रो प्रजाति का रंग चॉकलेट से काला तक होता है। ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति का रंग गहरे भूरे डार्क ब्राउन से जैतूनी ऑलिव कलर का होता है। मेडिटेरेनियन प्रजाति हल्के भूरे या गौर वर्ण की होती है। मंगोल प्रजाति पीत वर्ण या गौर वर्ण की होती है, यानी पीले और गोरे होते हैं वो। त्वचा के रंग पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि यदि ठंडे प्रदेशों में हम लोगों को देखें, यदि कोई ठंडे प्रदेशों में निवास करने लगे तो उसकी त्वचा का रंग गौर वर्ण हो जाता है, और यदि बहुत ज्यादा धूप के अंदर या बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर कोई निवास करे तो उसकी त्वचा का रंग हल्का सा गहरा हो जाता है। नेत्रों का रंग और बालों का रंग वातावरण से प्रभावित नहीं होता, ये अनुवांशिक है और ये एक प्रजाति अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देती ही है। इसलिए ये दोनों लक्षण वंशानुक्रम में हेरिडिटरी ज्ञात करने के लिए उत्तम है, परंतु इनका वितरण बड़ा संकुचित है, क्योंकि नीली आंखें और सुनहरे बाल ब्लॉन्ड केवल उत्तरी यूरोप के निवासियों में ही होते हैं। मध्य यूरोप में इनका रंग कुछ बदलकर भूरा हो जाता है। कॉकेशियन जाति के अलावा बाकी समस्त मानव प्रजातियों में काले बाल और काली आंखें होती हैं। विशेष लक्षण, कुछ स्पेशल ट्रेट्स। मानव प्रजातियों में कुछ विशेष शारीरिक लक्षण भी हैं जो केवल विशेष प्रजातियों में ही पाए जाते हैं। मंगोलॉइड प्रजाति के नेत्र तिरछे, जिसका कारण यह है कि उनके नेत्रों के पलकों के मोड़ एफिकेंटिक फोल्ड्स अत्यधिक विकसित होते हैं। इसके अतिरिक्त मंगोल प्रजाति में गालों की हड्डियां उभरी हुई, नाक चपटी, मस्तिष्क सपाट होता है। दक्षिणी अफ्रीका में भारी नितंबता, जिसको कि हम स्टिटियोपाइजी कहते हैं, इसमें कूलों पर बहुत अधिक चर्बी इकट्ठी हो जाती है। यह विशेषतया बुशमैन तथा हॉटेंटॉट स्त्रियों में देखी जा सकती है। त्वचा का वर्ण, कपाल घातांक, नासिका अनुपात, केशों की आकृति और शरीर का कद
ऐसे स्थायी लक्षण हैं जो एक बार अलग होने के पश्चात अब स्थिर हो गए हैं और इनसे हम किसी भी प्रजाति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लक्षण एक युग से दूसरे युग तक चले जाते हैं तथा प्रजातियों के मिश्रण होने पर भी थोड़ी सी अधिक मात्रा में शुद्ध रूप में जारी रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस के सारे आधार लिए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। और अब अगला टॉपिक भी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस ही होगा, लेकिन हम उसमें दूसरे एस्पेक्ट्स को लेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन कम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स. So thank you and have a nice day.